हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओवरव्यू स्टडी चैनल फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। इसमें हम लोग अपने जीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कॉल कर रहे हैं जो यूपीपीसीएस के द्वारा पूछे गए हैं। अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए यूपीपीसीएस के द्वारा उस सभी क्वेश्चनों को अमल करें, कोई भी एग्जाम लिया गया। और ये जो हम एक डिस्कशन कर रहे हैं पीवाईक्यू को, ये पीवाईक्यू सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, चाहे वो पीसीएस का हो चाहे आरओ का हो। पीसीएस से जितने भी एग्जाम हो, चाहे वनडे का एग्जाम हो चाहे एस के लिए एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका मेन पर्पज आपको देखेंगे तो पीसीएस के ही फुलफिल होगा। क्यों कि इसमें पीसीएस का ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है को हम हल कर रहे हैं। तो चलिए हम अपना टाइम वेस्ट न करते हुए अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, उस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो आज का हम लोग का टॉपिक है संगम पीरियड। संगम पीरियड हम लोग का टॉपिक है। संगम पीरियड के बारे में थोड़ा सा अगर इन्फॉर्मेशन हम देखा जाए तो संगम पीरियड का देखते हैं तो ये आपके साउथ इंडिया का हिस्ट्री है। साउथ इंडिया का जो हिस्ट्री हम पढ़ते हैं उसमें है। तो संगम पीरियड का शुरुआत कब से हुआ, कब से क्या हुआ, उसको डिटेल में अगर हमें पढ़ना है तो उसके लिए हम अलग से, जब हम इसका अलग पूरा एक्सप्लेन के साथ इसका अगर थ्योरी वाला पार्ट करेंगे तब हम उसको पढ़ेंगे। इसमें हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसलिए क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से हमें जो कन्फ्यूजन होगा उसको हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे और कंप्लीट करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हल करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन है Which one of the following statement about the संगम लिटरेचर इन एशियन साउथ इंडियन इज करेक्ट। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारे संगम लिटरेचर से है। संगम लिटरेचर के टाइम कौन सा लिटरेचर जो साउथ इंडिया में और उसके लिए करेक्ट है, उसके रिकॉर्डिंग करेक्ट है। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से संगम लिटरेचर के बारे में बता रहा है और वो करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए संगम पहला स्टेटमेंट है, संगम पोएम आर डिवॉइड ऑफ एनी रेफरेंस ऑफ द मटेरियल कल्चर। यहाँ पर कह रहा है कि संगम जो पोएम थे वो डिवॉइड थे फॉर एनी रेफरेंस ऑफ द मटेरियल कल्चर को रेफरेंस को ये नहीं करते थे। सेकंड, द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्ना वाज द नो इन संगम पोएट। संगम पोएट में जो क्लासिफिकेशन हुआ था वर्णा का, समाज का जो क्लासिफिकेशन हुआ था उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। थर्ड सी ऑप्शन है, संगम पोएम हैज नो रेफरेंस टू वॉरियर इथिक। वॉरियर इथिक की बात करें, यहाँ पर वॉरियर इथिक का रेफरेंस नहीं है, जो कि गलत है, वॉरियर इथिक है। संगम लिटरेचर रेफर नो मैजिकल फोर्स एज द इररेशनल। मैजिकल फोर्स के बारे में तो ये भी गलत है, ठीक, और ये भी गलत है। यानी सी हमारा ऑप्शन, अगर यहाँ पर हम देखें तो बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट है। कि वर्ड सिस्टम जो था संगम संगम पोएम में दिखाया गया है, बताया गया है। वो लोग संगम पीरियड के लोग जानते थे वर्ड सिस्टम उस समय था। क्योंकि जब ये आपका संगम पीरियड जब आता है लाइट में, जब इसका जब ये हमारा संगम पीरियड जब हमारा स्कोप में आता है, जब ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो मिलती है, तो अगर संगम पीरियड का हम टाइम पीरियड देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि संगम जो पीरियड है इसकी शुरुआत लगभग अप्रॉक्सी अगर हम बात करें तो मौर्यन एम्पायर के टाइम पर ही हो गया था। मौर्यन एम्पायर जो हुआ था उसी टाइम से लेके लगभग गुप्ता काल तक चलता है, गुप्ता पीरियड तक। बहुत लंबा एक्सपेंड इसका है। क्यों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें आपका संगम पीरियड में ये है कि इसमें जो है कि इसका क्रोनोलॉजी बताना बहुत डिफिकल्ट है। इसके बारे में सटीक जानकारी अभी मिल नहीं पाते, सब बहुत कन्फ्यूजन है। लेकिन फिर भी बहुत सारी किताबों में, इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं कि तमिलनाडु की बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो संगम एज को अगर बढ़िया समझना चाहते हैं उसके बारे में, साउथ इंडियन हिस्ट्री के तमिलनाडु बोर्ड से बेस्ट बुक नहीं है। इस बुक में बहुत अच्छी तरह से सिंपल लैंग्वेज में दिया गया, इसको हम लोग कवर कर रहे हैं। और अब तक सेकंड चैप्टर तक हो चुका है, थर्ड चैप्टर अब करेंगे। और ये हम लोग इसको क्रैक्स के रूप में, और इसको साथ साथ मैपिंग भी हम ध्यान देंगे और क्रोनोलॉजी भी ध्यान देंगे, मैपिंग और क्रोनोलॉजी भी। क्योंकि जब इसका क्वेश्चन जब पूछ रहा है इसमें पीसीएस में, तब क्रोनोलॉजी और मैपिंग में बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जा रहा है, ठीक। तो आपको अगर और ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो आप इसको अगर बढ़िया समझना है तो इस लेक्चर को आप अटेंड कर सकते हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं, ठीक। और कोई सुझाव हो तो दे सकते हैं। देख सकते हैं कि ये चोला चेरा पांड्या ये संगम एज के हैं, ठीक ना। ये संगम एज का पीरियड है। ये संगम एज के जो तीन मेन रूप से तीन ही वहाँ पर एम्पायर थे। चेरा केरला साइड में था जिनकी राजधानी कारूर थी। पांड्या आपका तमिलनाडु वाला एरिया में, वैगेही रिवर है यहाँ पर, वैगेही रिवर
उसके पास मदुरई उसकी राजधानी थी, और चोला यहाँ की इसकी राजधानी युरायूर थी। तंजौर भी इसकी राजधानी थी। ठीक, तो आप देख सकते हैं 3 ये हैं, और ये इनका कार्य अगर ये देखेंगे कि अगर इसको हम बढ़िया से और देखना चाहते हैं तो ये अगर यहाँ पर देखें साउथ में सातवाहना थे। अब ये मैप में ध्यान से देख सकते हैं कि जब ये यहाँ पर देखिए चेरा, चोला, पांड्या, ये जब ये साउथ में थे, यहाँ पल्लवा कांचीपुरम के पास थे। ठीक, तो उसी समय यहाँ सातवाहना थे। फिर यहाँ पर ये अब देखें कि आर्यवर्ता वाला एरिया था। ठीक, यहाँ देखिए थानेश्वर, मथुरा, प्रयागराज, पाटलिपुत्र, नालंदा, भरूच, ये इम्पोर्टेंट सिटी है। ठीक ना, ये देखिए अब यहाँ पर इसे यहाँ से भी और आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। यहाँ पर चोला थे, साउथ में देखिए यहाँ चेरा और पांड्या, और ये पूरा अशोक के टाइम भी संगम एज था। इसीलिए बोल रहे हैं कि आप मौर्यन पीरियड से अगर मौर्यन एम्पायर से लेकर चलते हैं और गुप्ता एम्पायर तक चलते हैं, लगभग पूरा अप्रॉक्सी अगर देखें तो यहाँ पर चोला एम्पायर थे। चोला नहीं, पूरा संगम पीरियड ही था। गया होगा कि अब तक तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर चोला, चेरा, पांड्या थे। ठीक, और उन डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे उसमें जब थ्योरी पढ़ा जाएगा। तो ठीक, यहाँ पर नहीं तो ये ख़त्म ही नहीं होगा। ये देखिए IAS में 2022 में पूछा गया है। ठीक ना, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा गया है, कितना। ठीक, 2022 से। ठीक, तो तमिल सोसाइटी ड्यूरिंग द संगम पीरियड वाज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू सेवरल ग्रुप इन द बिगिनिंग ऑफ द संगम एज। संगम एज के शुरुआत में जो तमिल की सोसाइटी थी बहुत सारे ग्रुप में डिवाइडेड थी। तमिल सोसाइटी वाज नॉट ऑर्गेनाइज ऑन द बेसिस ऑफ वैदिक कास्ट सिस्टम। जैसे यहाँ पर वैदिक कास्ट सिस्टम अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा इसको अगर हम समझ लेते तो मज़ा आ जाता है। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे अब रुकी, अगर ये हमारे इंडिया का मैप अप्रोक्सी मानते हैं, उतना बढ़िया नहीं लेकिन ठीक है। तो हम अगर ये ध्यान दें इस पर तो हम देखते हैं कि इस वाला एरिया में, ठीक, ये बहुत इस वाला एरिया में हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये वाला पूरा एरिया इंडस से लेते हुए यहाँ तक, ठीक, कौन सा था? तो वैदिक एज था। इसी में लेटर वैदिक, तो वैदिक एज में जब लेटर वैदिक आता है, लेटर वैदिक एज आता है, कहाँ से हो जाता है वैदिक एज आता है। तो लेटर वैदिक एज का जो टाइम पीरियड है 1000 BC से लेके 600 BC तक। ठीक, तो इस टाइम यहाँ पर हम पाते हैं कि यहाँ पर वर्ण व्यवस्था थी। कितनी थी? तो 4 वर्ण व्यवस्था थी। ठीक, सब मालूम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक, शूद्र 4 थे। और उसी टाइम अगर देखें तो यहाँ पर संगम पीरियड था। ठीक, क्या था? संगम पीरियड, समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर कौन थे? तो चेरा थे। ठीक, यहाँ पर चोला थे, यहाँ पांड्या थे। ठीक, नहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ना। तो यहाँ पर कौन थे? यहाँ पर चोला, ठीक, ठीक, यहाँ पर पांड्या थे, यहाँ पर चेरा थे। ठीक, तो यहाँ पर यहाँ पर वैदिक कास्ट सिस्टम कितना ही था। ठीक, नेम ब्राह्मणाज
क्षत्रिय और क्षुद्रा जो वैदिक सिस्टम में थे, हाउ द अर्लियर संगम लिटरेचर तोलकपियम रिफर टू 4 डिवीजन ऑफ द प्रिवेंट इन द संगम एज सोसाइटी नेम अर्थनार, इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बहुत इंपॉर्टेंट है? अर्थनार, अरसार, वैश्यार एंड वेल्लनार। ठीक, ये 4 जो थे ये संगम एज के सोसाइटी में प्रिवेल करते थे। इट मे बी सेड दैट दिस क्लासिफिकेशन राहुगली कोरस्पॉन्ड टू वैदिक सोसाइटी डिवीजन। इसको कहा जा सकता है कि एक तरह से राहुगली यानी उसी रफली उसी तरह से उन्हीं से काफ़ी उसी के समान था। ठीक, अंथनार एंड अरसार एंड वैश्यार एंड वेल्लार, ये 4 जो है तोलकपियम बहुत महत्वपूर्ण बुक है जिसके राइटर थे। तोलकपियम के राइटर कौन थे आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, नहीं तो हम फिर आपको इसका बाद इल्लिगो थे, इल्लिगो। ठीक, तोलकपियम के राइटर इल्लिगो थे। ठीक, अगर चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेकेंड, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द संगम लिटरेचर एशियन साउथ इज करेक्ट। फिर उसी टाइप का क्वेश्चन पीसीएस प्री में फिर पूछा, हमको लग रहा है कि क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया है। ठीक ना। चलिए थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग तमिल इपिक इज कंसिडर द लघु वेदा। लघु वेदा किसको बोला जाता है तो यहाँ पर बताना है। पेरिया पुराणम, कालीन गट्टुपर्णी, नंदी, ये ऑप्शन है नंदी कलाम बक्कम। सोच लीजिए, 4 गो है, ये किसमें पूछा है पीसीएस के आरओ में। लोग बोलते हैं कि आईएएस में केवल है, तो नहीं, पीसीएस में भी देखिए आरओ में एग्जाम में 2013 में पूछा गया मेंस में। तो जब आएगा तो हालत ख़राब कर देगा और भांगड़ा होने लगेगा, गरबा करने लगेंगे बैठ के फिर कहिएगा। तो कुरुल जो है हम इसको लघु वेदा के नाम से जानते हैं। ठीक, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लेसन में बोल रहा है कि तिरुकुरुल कंसिस्ट द 1330 शॉर्ट कंप्लीट अर्थात कुरुल, इसमें 1330 यानी 1330 शॉर्ट। द तमिल इपिक ऑफ द इथिक रिगार्ड एज लघु वेदा वाज क्रिएट ग्रेट तमिल संत स्कॉलर। किसके द्वारा? थिरुवल्लुर के द्वारा। किसके द्वारा? थिरुवल्लुर जो है उनके द्वारा ये बनाया गया, इसे लघु वेदा कहा गया। ठीक, तो याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच एग्जिस्ट ड्यूरिंग द, जो थिरुवल्लुर थे ये 1 सेंचुरी से 7 सेंचुरी के बीच में थे। ठीक, इसको तमिल का बाइबल भी कहा जाता है और इसमें बहुत सारे रिचुअल को इंडिविजुअली इसमें डील किया गया है। जो भी इसमें एवरीडे के रिचुअल को इसमें यानी बहुत सोचिए, जब लघु वेद है तो इसमें हर चीज़ है। ठीक, कि आपको कैसे क्या करना है, रोज़ क्या करना चाहिए, सुबह से शाम तक पर डे आपका जीवन कैसा होना चाहिए, सब तरह के यहाँ पर इसमें। तो थिरुवल्लुर को याद कर लीजिए, थिरुवल्लुवर, ये त्रिकुरल, ठीक, कुराल्स, ये इसी से, ठीक ना। तो ये दोनों नाम, 3 नाम है इसमें, इसको याद होना चाहिए। और थिरुवल्लुर का तो ये आप देखेंगे तो जब आपको याद होगा कि एक बार अभी हाल ही में जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई थी तो उस समय थिरुवल्लुर का को क्या बोलते हैं, राहुल गांधी गए थे वहाँ पर माला पहनाने और दर्शन करने। तो ये रामेश्वरम के लास्ट में है। ठीक, वहीं पर पास में आपका वहीं पर स्वामी विवेकानंद का भी स्टैचू है। ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक तरह से। ठीक है ना। चलिए, साउथ इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है साउथ इंडिया। शिल्पादिक्रम, राइटर का नाम पूछा है। ठीक, बहुत सारा पूछता है। शिल्पादिक्रम इल्लिगो के भाई थे। शिल्पादिक्रम जो अच्छा है इल्लिगो, द अथर ऑफ शिल्पादिक्रम, शिल्पादिक्रम के अथर इल्लिगो थे, इल्लिगो। ठीक, कारिकालल ये तो राजा था, विष्णुवामिना परनार। ठीक, तो शिल्पादिक्रम के ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, सब एग्जाम में पूछा गया, कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें नहीं पूछा गया। तो इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। एक्सप्रेशन है, शिल्पादिक्रम इज द ग्रेट लिटरेचर वर्क इन द तमिल लैंग्वेज। दिस वाज द क्रिएट द 2nd सेंचुरी BC। जो 2nd सेंचुरी BC में इल्लिगो अडिगल, यंग ब्रदर ऑफ द चेरा रूरल का
यांग ब्रदर था। और कौन समय उस चेरा की जरूरत है? तो सेना गुत्तवन उस समय के। तो आप खुद सोचिए, चेरा, चोला, पांड्या, तीनों में से जो चेरा था, वो चेरा के जो राजा थे उसका भाई थे इल्लिगो अडिगन। इल्लिगो अडिगल जो थे उन्होंने शिल्पाधिक्रम बुक की रचना की। ठीक है, ये बहुत क्लासिकल बुक है, ठीक ना, संगम लिटरेचर का। इसी शिल्पाधिक्रम में एक लव स्टोरी कहा गया है। इस लव स्टोरी में जो है, इसमें पांड्या के राजा के बारे में है थोड़ा सा, तो कनगी और पांड्या, ठीक। तो उसको देखिए, इसमें दिया है, ठीक ना, एक्सप्लेनेशन में दिया है। एक्सप्लेनेशन अगर देखते हैं तो एक्सप्लेनेशन में दिया है, ठीक ना। ये बहुत इट कंटेंट ट्रेजिकल लव स्टोरी, कंटेंट यानी इसमें शिल्पाधिक्रम में ट्रेजिकल लव स्टोरी है, ठीक। ऑर्डिनरी कपल, कौन सा कपल? ऑर्डिनरी कपल, कनगी एंड हर हस्बैंड कोवलन और कनगी का है, ठीक। कोवलन मीट माधवी कोर्टेशन, इट फॉल लव विथ द हर लीव कनगी। मतलब के है का को, तो को याद करने का तरीका देखिए। का को है, जो को है वो जाके किससे मिल जाता है? मैड हो जाता है, पागल, माधवी से, ठीक। को मैड हो जाता है तो का को छोड़ देता है, ठीक। यानी कनगी और कोलम दोनों पति पत्नी है, ठीक। दोनों पति पत्नी है। कोलम को अपना एक कोर्ट में जाता है, वहाँ क्या बोलते हैं, राजा के दरबार में जाता है, वहाँ पर माधवी से प्यार हो जाता है। तो क्या होता है, कनगी को छोड़ देता है, को पागल हो जाता है, मैड, को मैड। ये जब एग्जाम में पूछेगा तो नाम याद ही नहीं रहेगा, कौन माधवी, कौन कोलन, कौन कनगी और कौन माधवी, ठीक है ना। इसलिए को मैड हो जाता है, पागल हो जाता है, और का को छोड़ देता है, कनगी को छोड़ देता है, ठीक। और लेटर कनगी जो है, जो का है वो चला जाती है अपने राजा के दरबार में, ठीक। और चेरा रूरल सेनवा गुतवा कंसर्न द टेम्पल, और इसी के जाती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता है, उसी पर कहानी लिखा गया, ठीक है ना। अब उसमें चेरा जो रूरल है, चेरा यानी चेरा रूरल सेना गुत्तवन है द कंस्ट्रक्ट द टेम्पल मार्क ऑफ द और कनगी के याद में टेम्पल बनाता है। हर मेंशन अबाउट द कावेरी एंड वैगेही रिवर, द होली रिवर एंड शिल्पाधिक्रम। कावेरी और वैगेही, क्योंकि कावेरी वैगेही के ही और कावेरी के बीच में, वैगेही के ही ये डेल्टा पर ही अगर देखा जाए तो चेरा लोग थे, ठीक। समझ में आ रहा है? तो ये देखिए, ये चेरा है, यहाँ पर चोला है, यहाँ पांड्या है, ठीक। और यहाँ पर वैगेही रिवर थी, कौन है? यहाँ वैगेही रिवर है, ठीक। ये कावेरी रिवर का डेल्टा है, ठीक। यहाँ पर वैगेही, यहाँ पर कावेरी, ठीक। और यहाँ पर चेरा जो है, चेरा के जो इल्लिगो अडिगन है, वो चेरा के राजा के भाई थे, और उन्होंने ही शिल्पाधिक्रम लिखा, ठीक। अब समझ में आ गया। शिल्पाधिक्रम में माधवी कोलन और कनगी का लव स्टोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड संगम वाज ऑर्गेनाइज। द थर्ड संगम अराइकामेदु नहीं, एर्नाकुलम नहीं, तूतीकोर्नी नहीं, कहाँ, मदुरई। थर्ड संगम मदुरई में ऑर्गेनाइज हुआ, ठीक। फर्स्ट संगम भी मदुरई में हुआ था, और जो सेकंड था वो हुआ था आपका कहाँ पर, तो कपड़ापुरम बोलते हैं, ठीक है ना, कपड़ापुरम। इस समय उसको क्या बोलते हैं, देखते हैं एक्सप्लेनेशन। द वर्ड संगम ड्यूरिंग एशियन इंडियन पीरियड स्टैंड फॉर द मीटिंग ऑर्गेनाइज बाय द तमिल पोएट ऑफ कलेक्शन ऑफ कंपोजिशन ऑफ तमिल पोएटिक लिटरेचर। यानी तमिल संगम एक तरह से कलेक्शन है, यानी जब तमिलनाडु के यानी साउथ इंडिया तमिल पोएट एक तरह से इकट्ठा हुए, एक जगह इकट्ठा हो, यानी मीटिंग की है, मीटिंग को ही संगम बोला गया। संगम किसको बोलते हैं? मीटिंग, समझ रहे हैं, सबसे आसान तरीका की मीटिंग, जैसे गंगा यमुना आके मिलती है, उसी तरह से यहाँ पर कई पोएट आके मिले और डिस्कशन किए, और तमिल
लिटरेचर, पोएट्री और सब दुनिया भर के ग्रंथों का निर्माण किए, ठीक ना। और उसी को बोला गया संगम पीरियड, ठीक। और उसी के टाइम संगम पीरियड और उसी समय बहुत सारे संगम हुए, यानी 3 संगम हुए। और 3 संगम में अलग अलग देखा जाए तो तीनों संगम कराने वाला कौन था, तो पांड्या था। पांड्या रूरल था, पहला पांड्या रूरल, दूसरा पांड्या रूरल, तीसरा, यानी तीनों संगम। और तीनों संगम का अलग अलग क्या थे, अलग अलग आचार्य भी थे, ठीक। अगर देखेंगे तो पहला संगम जो हुआ था वो मदुरई में हुआ था, ठीक, जिसको अगस्त्या ने कराया था। अगस्त्या चेयरपर्सन थे, ठीक। पांड्या रूरल कराए थे। सेकंड जो है कपड़ापुरम में हुआ था। इस समय उसको तब क्या बोलते हैं, कपड़ापुरम का जगह का, जिसको तोलकापियार ने कराया था, ठीक, ठीक ना, आपको याद होना चाहिए। और एक थर्ड जो संगम हुआ था, ठीक, थर्ड संगम देखते हैं तो मदुरई में हुआ था। और नक्किरार किया था, नक्किरार पांड्या रूरल कराने वाले पांड्या रूरल आसान हो गया। अगस्त्या मुनि थे, अगस्त्य मुनि, वही अगस्त्य मुनि जिनकी पत्नी अहल्या थी, जो कि पत्थर बन गई थी और राम जी ने उसको छुआ तो क्या बन गई, स्त्री बन गई, ठीक, वही अगस्त्य मुनि है, ठीक। कपड़ापुरम, तोलकापियार, मदुरई। तो ये फर्स्ट और सेकेंड थर्ड याद होगा, मदुराई, मदुरई, मधुर मधुर। मदुरई एक राक्षस का नाम था, मधुर राजा। मधुर एक राक्षस था, उसी के नाम पर मदुरई है, ठीक है ना। मधुर मधुर राक्षस का कपड़ा पाएगा, कपड़ा उसको चाहिए था, कपड़ा बीच में कपड़ा आ गया, मधुर मधुर कपड़ा, ठीक। याद करने का ट्रिक निकालते रहिए, याद करते रहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, याद नहीं रहेगा, फिर बाद में प्रॉब्लम आएगी, ठीक। नेक्स्ट थर्ड संगम हुआ जरगनाई, तभी हम लोग पढ़े हैं। विच एम्पायर वाज नॉट संगम पीरियड, कौन सा एम्पायर इसमें संगम पीरियड का नहीं है, चोला, चेरा, पांड्या, पल्लवा नहीं है, ठीक। तो एक तरह से देखा जाए तो याद कर लीजिए कि चोला कहाँ पर थे। अगर ये इंडिया का मैप है तो साउथ इंडिया वाला पार्ट है, तो यहाँ पर आपका चेरा, यहाँ पांड्या और यहाँ पर चोला, यहाँ पर चोला, ठीक। इसलिए बता रहा हूँ कि जब परीक्षा में पूछ देगा डायरेक्शन ना तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए बार बार पढ़ने से याद हो जाता है, ठीक। और ये पल्लवा तो बाद में आते हैं, इसलिए ये नहीं थे। डी एमंग द गिवन ऑप्शन चोला, चेरा, पांड्या वे द साउथर्न रूरल डायनेस्टी ड्यूरिंग द संगम पीरियड, वाइल द पल्लवा आर द रूलिंग डायनेस्टी साउथ इंडिया ड्यूरिंग 4th to 9th सेंचुरी। 9th सेंचुरी के टाइम आते हैं, मतलब ये कब आते हैं, जब गुप्ता पीरियड है, गुप्ता पीरियड से पहले रहते हैं चोला, चेरा, पांड्या, ठीक है, याद रहे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो यहाँ पर मैचिंग करने को बोला है कि क्या है, ठीक ना। यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा, ये कब पूछा गया, तो पीसीएस में 2014 में पूछा गया, ठीक। तो तिरुकुल्लूर, तिरुकुलर क्या थे, एक फिलासफिकल बुक है जिसको वेदा बोला गया है, ठीक, ठीक ना, फिलोसफिकल। तोलकपियम क्या थे, शिल्पादिक्रम एक तरह से लव स्टोरी है, ठीक। मणिमेंगलई भी एक तरह से देखा जाए तो लव स्टोरी है, ठीक। यहाँ पर उसकी लड़की का है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर अगर मिलाते हैं, ठीक ना, तो ये मणिमेंगलई भी लव स्टोरी है, लेकिन किसका है, तो मर्चेंट का है, ठीक। मणिमेंगलई उसकी लड़की का नाम था, जो माधवी और कोलन के बीच में दोनों से एक बच्ची का जन्म हुआ, उसी का नाम मणिमेंगलई था, मेघलई, उसी के नाम पर एक किताब लिखी गई, ठीक। तोलकपियम तो तोलकपियार के द्वारा लिखी गई है, ठीक। तो ये हो गया। आप ये देखिए, तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन को मिलाते हैं तो एक का कहाँ गया, दो, एक का दो किस में है, तो ये दोनों में है, तो ये पूरा ख़त्म, ठीक ना। फिर उसके बाद देखते हैं शिल्पादिक्रम का फर्स्ट, शिल्पादिक्रम सी में फर्स्ट है, तो यानी डी इज करेक्ट, यहीं से हो गया। मणिमेगलई थर्ड है, डी का थर्ड हो गया, ठीक। तोलकपियाम क्या है, ग्रामर की किताब है, याद रहे, ठीक। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं, ठीक ना। तो हम पाते हैं कि क्या बोल रहा है, करेक्ट मैच क्या है, तिरुकुरल जो फिलासफी बुक है, तोलकपियाम ग्रामर का बुक है, ठीक। व्याकरण जिसको बोलते हैं, शिल्पादिक्रम लव स्टोरी है जिसमें का को मैड, यानी कंगी, कोलन और माधवी, ठीक, मैड,
ठीक ना। मैनी मंगलई कौन सा है, तो ये मर्चेंट लव स्टोरी है, ठीक। डॉटर ऑफ माधवी, ठीक वही, और कोलन, ठीक ना, ये डॉटर ऑफ माधवी और कोलन की डॉटर थी मनी मंगलई, हु आर बिकम द बुद्धिस्ट मोंक, बाद में बुद्धिस्ट मोंक बन जाती है, ठीक ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग संगम पोर्ट वेयर द लोकेटेड वेस्टर्न कोस्ट पर बोल रहा है कि कौन सा है, ठीक। तो पुहार पांड्या वाला में था, ठीक। मुसिरी और कोरा कोई ये भी नहीं है, ठीक। तो टोंडी और मुसिरी जो है आपका वेस्टर्न घाट पर है। मतलब कि अगर इंडिया का ये मैप है तो हम जानते हैं अब कि ये वेस्टर्न घाट इसको बोलते हैं, इसको ईस्टर्न घाट बोलते हैं, ठीक। तो ये वेस्टर्न घाट पर कौन सा पोर्ट सिटी है उसके बारे में पूछा है, तो यहाँ पर बताया गया, तो इसको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो संगम पोर्ट लगे वेस्टर्न घाट, वेयर द नेम ऑफ कन्नूर, जो नौरा को कन्नूर इस समय, टोंडी, मिस्री, नलसिंदा, ये 4 को हैं, इसको याद होना चाहिए, ठीक। कितना, 4, नौरा, टोंडी, मिस्री, नलसिंदा। संगम मोर पोर्ट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, यानी संगम पीरियड में पोर्ट ज़्यादा थे वेस्टर्न कोस्ट में, ईस्टर्न कोस्ट में कम थे, ठीक। जिसमें आपको काबरीपट्टनम, हाँ ये भी कपड़ापट्टनम, इसी को काबरीपट्टनम, इसको पुहार, ठीक, पुहार और कोरकई, ठीक ना, कोरकई 2 को, ठीक ना, 2 को पोर्ट थे, ठीक। और पोर्ट मिलेंगे, ठीक ना, तो हम अगली बार मिलेगा तो पढ़ेंगे। तो ये 8 क्वेश्चन संगम पीरियड से पूछा गया है, ठीक। तो हमको आशा है कि समझ में आप लोग को आ गया और हम लोग किए, ठीक। तब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का साउथ इंडियन की हिस्ट्री है, जिसमें हम लोग को पूरा ये मिलेगा क्या, अब यहाँ से कहानी बदल जाएगी थोड़ी सी। तो साउथ इंडियन की जो हिस्ट्री है इसमें अगर चोला, चालुक्य और पल्लवा, अब यहाँ पर कौन सा खत्म हो गया, तो यहाँ पर हम चेरा को देख रहे हैं, एब्सेंट हो गया, चेरा क्या हो गया, एब्सेंट, और क्या हो गया, पांड्या, ठीक, पांड्या, लेकिन चोला है, चालुक्य और पल्लवा, ठीक। तो ये लोग, इनके बारे में पढ़ा जाएगा। और ये ख़त्म होने का मतलब नहीं है कि ख़त्म हो गई, ये थे बस, ये प्रोड्यूसर बन जाते हैं, हार जाते हैं, प्रोड्यूसर बन जाएंगे, ठीक ना। तो इसका डिटेल में तो हम बता, थ्योरी वाला पोर्शन पढ़ेंगे, उसमें डिटेल में डिस्कस, इसमें हम क्वेश्चन हल कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक। अब तक पीसीएस में इतना ही क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है संगम पीरियड से। संगम पीरियड का मतलब आप समझ में आ गया होगा कि संगम पीरियड का मतलब कि वो पीरियड, यानी संगम उसको बोलते हैं जहाँ पर कई कवियाँ आके मिलते हैं और एक मीटिंग करते हैं, और मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के बाद वहाँ पर बहुत सारे ग्रंथों की रचना करते हैं, ठीक ना। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, इसको क्या करते हैं, बाद में शुरू करते हैं, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो इसको शुरू किया जाएगा, थोड़ा थोड़ा करने से ख़त्म होगा, ठीक ना। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।